संथाल हुल जो कि 1855-56 में घटित हुआ था, इसको कई इतिहासकार कर्टन रेजर ऑफ द म्यूटिनी कहते हैं। कर्टन रेजर ऑफ द म्यूटिनी ऑफ 1857। ठीक है, समझ लीजिए कि उस विद्रोह से ठीक 1 साल पहले हुआ था, 1857 के सिपाही विद्रोह से। कार्ल मार्क्स ने इसको द फर्स्ट मास रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया कहा। इन हिज कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कार्ल मार्क्स the Communist Manifesto the first mass revolution of India ठीक है दोस्तों, इसके कारक तो जो आम कारक थे अन्य जनजातीय विद्रोह में, वो सब थे। वही बाहरी जमींदार, वही बेठ बेगारी या बंधुआ मजदूरी, वही झूमिंग पर प्रतिबंध लगाना, वही जंगलात के कानून जिससे कि आदिवासियों को उनके जंगल के उत्पादनों से महरूम कर दिया गया, तमाम ये सब चीजें उसी तरह की थी। यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि संथाल्स बेसिकली आपके पुरुलिया, राजमहल, जंगल महल इलाके के थे और अंग्रेजों ने जान के उनको पश्चिम की तरफ बसाया ताकि वो पहाड़िया जनजातियों का एक काउंटर फोर्स तैयार कर सके। हाँ, संथाल परगना में तो काउंटर द पहाड़िया, क्योंकि शुरुआती दौर में सबसे उग्र जनजातियां पहाड़ियाओं की ही थी। ठीक है ना, तो पहाड़िया को काउंटर करने के लिए ये इनको स्थापित किया गया संथाल परगना बेल्ट। अब मैंने आपको बताया कि तमाम जो है इनकी जो कारण थे वो तो यथावत थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण संथाल रिवोल्ट का था और ये बड़ा टिपिकल कारण है। कुछ भारत के जनजातीय विद्रोहों में इसकी झलक मिली है। वस्तुतः 1886 के जो चेंचू और कोंडादोरा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था, उसमें भी इसकी झलक मिली। मुंडा और गुरन में भी झलक मिली। इसको मिलेनियलिज्म कहते हैं या सहस्त्राब्दीवाद। ये संथाल विद्रोह के साथ बहुत गहराई से जुड़ा है। ठीक है, सहस्त्राब्दीवाद
नाउ फ्रेंड्स, ये एक ऐसी अवधारणा है जिसके अधीन कोई भी जनजातीय समूह जब अपने पराभव पे पहुंच जाता है, ये कह लीजिए कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक लोएस्ट पॉइंट पे, पराभव पे, तो कपोल कल्पित चिंतन में अपने को ये कह लीजिए कि लीन करने लगता है। उसको वो अपने को ढाढ़स बनाता है कपोल कल्पित चिंतन से। जैसे कि देखिए, हाल ही के दिनों में 10 साल के अधीन अफगानिस्तान में, पाकिस्तान के सीमांत क्षेत्रों में इस तरह की अफवाहें आम होती थी कि महमूद गजनवी जो घोड़े पर चढ़ के आएगा और पूरे विश्व को जीत लेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, धन दौलत लेके आएगा, इत्यादि इत्यादि। ये सब मिलीनियरिस्टिक टेंडेंसीज हैं। संथालों में क्या हुआ कि जो सिद्धो और कान्हो थे, इन्होंने पहली चीज तो यह फैलाई कि देवर मैसेंजर्स ऑफ धर्मेश, मैसेंजर्स ऑफ धर्मेश, जिसको कि संतानों के शब्दावली में सिंहभूम और ठाकुर भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरी चीज, ये कहना कि हम उनके संदेशवाहक हैं, हम ईश्वर के दूत हैं, ये उन्होंने फैलाया। दूसरी चीज कि अंग्रेजों की गोलियां धर्मेश के अनुकंपा से पानी हो जाएंगे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। द इंग्लिश बुलेट्स विल टर्न इनटू वाटर। और तीसरा, द बैम्बू स्टिक्स ऑफ द संथाल्स विल टर्न इनटू गन्स। तुम्हारे ये लठ जो है बांस की, ये बंदूक हो जाएंगे। द बैम्बू स्टिक्स of the Santhals turn into guns. ठीक है, तो ये मिलियनिस्टिक टेंडेंसीज इस संथाल रिवोल्ट में थे। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज था कि ये जो फैलते मसीहीवाद के भी मुखालफत में थे, है ना। क्योंकि देखिए, बेसिकली संथाल रिवोल्ट का 3 मकसद था। फर्स्ट, टू एस्टैब्लिश, टू एंड ब्रिटिश रूल। सेकेंड, टू ड्राइव आउट द दीपूज फ्रॉम देयर लैंड, बाहरी लोगों को बाहर भगाना। ठीक है, और तीसरा, टू एस्टैब्लिश एन अबुआ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन संथाली कल्चर, लैंग्वेज, वे ऑफ लाइफ, पॉलिटी। तो बेसिकली ये इसलिए था क्योंकि ये जो कल्चरल सिंक्रेटिज्म था, मसीहीकरण होना संथाल समाज का, सरना धर्म का विस्थापन होना, इस सब से वो काफी दुखी थे। ठीक है, तो अगेंस्ट
religious conversions. Now, friends, what we understand is that there are three basic objectives of the Santhal revolt. Santhal revolt क्या क्या था? First, to end the English rule. Second, to drive, और ये बड़ा केयरफुली दिमाग में बनाए रखिए क्योंकि स्ट्रेट क्वेश्चन पूछता है ना? To drive away the Tippus. Third, to establish their own rule. Santhal rule. अबुआ राज. ठीक है फ्रेंड्स, as it is, the immediate cause of the revolt was that the Santhals were made, उनको बंधुआ मजदूरी कराया गया. उसी समय 1855 में आपका भागलपुर और बर्धमान रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी. उसमें पकड़ पकड़ के जबरदस्ती संथालों को बंधुआ मजदूरी कराई. इमीडिएट कॉज. बैठ पे गाड़ी. भागलपुर बर्धमान रेलवे लाइन. ठीक है, भागलपुर बर्धमान रेलवे लाइन. नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि लगभग 10 से 12 हजार संथाल एकदम उग्र हो गए थे. कारण तो पुराने भी थे. अचानक मामला उबाल पे आ गया और वो सिद्धो कानू के गांव 30 जून 1855 को भोगनाडी, द विलेज ऑफ, ये है आपका इसमें साहबगंज, सिद्धो कानू, चांद भैरव, and their two sisters, फूलो झानू. ठीक है, तो ये 10 से 12 हजार संथाल इकट्ठे हुए. इनकी अनुप्रेरणा
बेसिकली सिद्धो कान्हो के गुरु थे सैम टूडू, प्रिसेप्टर सैम टूडू। ठीक है, ये गुरु थे, हाँ कन्वर्टेड थे, और इनको वितृष्णा हो गई थी, थोड़ी उनको लगा कि उनके साथ छल हो गया, तो इन्होंने दीक्षा दिया इन लोगों को, कह रहे अपने अस्मिता के लिए लड़ो। संथाल थे, ठीक है ना। और जब ये इतनी लंबी तादाद संथालों ने इकट्ठा हुई भोगनाडी में, तो स्लोगन्स लाइक आबुआ देश आबुआ राज, आबुआ राज, आवर कंट्री आवर रूल, आवर रूल। ठीक है, ये हवा में आने लगी, और मारो या मरो अंग्रेज देश छोड़ो, है ना, मारो या मरो अंग्रेज देश छोड़ो। ठीक है ना। योजना है हंडिया रोटी के लिए, उस पर हम बात करेंगे। वो बहुत इम्पोर्टेंट योजना है, उसमें कितने लाभार्थी हैं, उसका कितना आउटपुट है, ये सब मैं आपसे हाँ ना बात होगी, इस पर होगी, है ना। ये उनकी बहन थी, उन्हीं के नाम पे पड़ा है। फिर सोबरन सीता स्किन साड़ी धोती वाला, ये शिव सोरेन के पिताजी सोबरन सोरेन के नाम और उनके माँ के नाम पर है ना। तो कई उनके परिवार के लोगों के नाम से कई स्कीम्स लॉन्च हुई। ठीक है, सैम टूडू। तो ये नारे उछाले जाने लगे, एक प्रोविजनल सरकार बनाई गई भोगनाडी में, अ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ द संथाल्स। संथाल्स इसमें रूलर या राजा सिद्धों को बनाया गया, प्राइम मिनिस्टर कान्हो को बनाया गया, चांद एडमिनिस्ट्रेटर, चांद को बनाया गया, और कमांडर इन चीफ भैरव को बनाया गया। ठीक है, नौ विधिवत 30 जनवरी को, अरे 30 जून को यह आंदोलन शुरू हो गया। शुरुआती दौर में ही 1 जुलाई को संथालों ने पुलिस स्टेशन दिग्गी का
पुलिस स्टेशन के इंचार्ज महेश लाल को मार डाला। इसके बाद गोडा करहरिया के पुलिस इंचार्ज प्रताप नारायण को मार डाला। ठीक है। इसके बाद 7 जुलाई को मेजर बैरो को संथालों ने पराजित किया और तब जाके अंग्रेजों के एक प्रकार के सुसुप्त अवस्था से वो जागे और कई इंपॉर्टेंट मिलिट्री ऑफिसर्स फील्ड ले ली। हाँ, जैसे कि कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट रीड, लेफ्टिनेंट थॉमसन, जनरल लॉयड, ठीक है। तो दे टुक द फील्ड नाउ। अब इसके बाद उन्होंने काउंटर अटैक का तैयारी शुरू कर दिया। पाकुड़ में मार्टिलो टावर बनाया गया ताकि संथाल जब उधर से गुजरे तो उन पर काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च किया जाए। मार्टिलो टावर इन पाकुड़। संथाल रिवोल्ट संथाल परगना के बाहर फैलने लगा, है ना। जैसे कि आपका हजारीबाग में अर्जुन माझी, एंड लुबिया माझी और सिंगुम में गोरा माझी। तो कहने का मतलब ये है कि द संथाल रिवोल्ट was not confined to the Santhal Pargana region. Ultimately, with a heavy bloodshed, लगभग 12 से 15,000 संथाल इसमें मारे गए। It is the bloodiest tribal revolt in India and arguably in the world. 12 to 15,000 Santhals were martyred. युद्ध बड़ा निर्णायक था और 5 जुलाई 1856 में फाइनल युद्ध हुआ, जिसमें कि बैटल ऑफ भोगनाडी में
सैटरडे को हम आपको एक 100 क्वेश्चन का स्टैंडर्ड पेपर देंगे बना के, उसको करना है, ठीक है। तो बैटल ऑफ भोगनाडी ये आपका जुलाई 1856 में, इसमें चांद और भैरव मारे गए। और इनके साथ ही हजारों के तादाद में थाउजेंड्स ऑफ संथाल्स मारे गए। युद्ध में बच के सिद्धो और कान्हू ये फॉरेस्ट ऑफ ऊपरबंधा इसके तरफ पलायित हुए, जहां से इनको बंदी बनाया गया। और सिद्धो को बरहेट में और कान्हू को भोगनाडीह में एक ही दिन फांसी लगाई, 6 जुलाई 1856, है ना। डिस्ट्रिक्ट में हमने अभी बताया ना, साफ है। अब देखिए संथाल परगना के विद्रोह ने, संथालों के विद्रोह ने अंग्रेजों को झकझोर दिया। हमने कहा इट इज द ब्लडीएस्ट ट्राइबल रिवोल्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 12 to 15,000 संथाल्स fell martyrs. So outcome of the Santhal revolt. आउटकम ऑफ द संथाल रिवोल्ट, पहला आउटकम तो ये था, ऑन नवंबर 30, 1856 संथाल परगना वॉज क्रिएटेड एज अ नॉन रेगुलेशन डिस्ट्रिक्ट विथ एशले ईडन एज अ डिप्टी कमिश्नर। तो संथाल परगना को पहली बार जिले का दर्जा तभी मिला। हाँ, संथाल परगना नॉन रेगुलेशन डिस्ट्रिक्ट नवंबर 30, 1856 with Sir Ashley Eden as first deputy commissioner. दूसरा, the Yule police rule was clamped in the entire संथाल परगना region, क्योंकि दो पुलिस स्टेशन को उन्होंने रैंसैक किया था। So it was found that the police stations were very vulnerable, है ना,
तो उनको सशक्त मजबूत करने के लिए द यूर पुलिस रूल्स, क्लैम्पटन संथाल परगना। थर्ड, फ्रेंड्स, बेसिकली क्या था कि ये आउटसाइड लैंडलॉर्ड्स के क्रूरता की वजह से, अत्याचार की वजह से भी रिवोल्ट हुआ था। कई संथालों को बेदखल कर दिया गया था, चाहे वो बाहरी लैंडलॉर्ड्स हो, चाहे वो महाजन हो, हर तरह से संथालों का शोषण हो रहा था। अधिकतर जो है न्यायालय से निर्णय आते थे वो भी ट्राइबल्स के विपरीत आते थे, क्योंकि यहाँ ट्राइबल्स के पास अच्छे वकील थे, न पैसा था अच्छे वकील करने का, और न ही पुख्ता तौर पे वो अपने पक्ष को न्यायालय में रख पाते थे। तो एक्स पार्टी जजमेंट अक्सर इनके खिलाफ हो जाता था। ठीक है, तो ये हुआ कि भाई कम से कम एक बार पुनः ऑर्गेनाइज कर लिया जाए कि संथालों के पास जो जो जगह जमीन भूमि है, क्योंकि संथाल प्राइमरी कृषक समाज है, उनका प्राइमरी पेशा कृषि है। तो संथाल परगना सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1872 वॉज एनैक्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ना। द संथाल परगना सेटलमेंट एक्ट of 1856. Oh. (1872) was enacted. ठीक है, the Santhalhood has had an everlasting impression on the tribal history of India. देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि कार्ल मार्क्स ने इसको फर्स्ट मास रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया कहा। ये from the point of view of not only politics but also from a cultural perspective, the Santhalhood is unparalleled in the tribal history of India. इसको एक प्रकार से कह लीजिए इस पर टू रिक्रिएट द लेजेंड ऑफ सिद्धू एंड कान्हू ज्ञानपीठ अवार्ड विजेता और मैग्सेसे अवार्ड विजेता, जो कि हमारे ट्राइबल मामलातों की बहुत अच्छी जानकार भी हैं, महाश्वेता देवी ने बड़ा फेमस एक किताब लिखा है ना, सिद्धो कान्हू डाके। हाँ, सिद्धो कान्हू डाके, महाश्वेता देवी। इनको तो अवार्ड अन्य पुस्तकों के लिए मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार ट्राइबल लिटरेचर को लिखने के लिए इनको मिला, ठीक है ना। और मैग्सेसे अवार्ड जिसको कि एशियन नोबेल प्राइज कहा जाता है, हम पहले भी इनका नाम आपको दे चुके हैं। किस संदर्भ में मैंने इनका नाम आपको दिया था? हमने किस संदर्भ में इनका नाम दिया था आपको?
हम ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। देखिए इतनी चीज़ें बताएं, उनको कम से कम दिमाग में रखिए। देखिए शिलागिरी इन्होंने पहाड़िया विद्रोह पे लिखा है। शिलागिरी पहाड़िया विद्रोह खोलिए तो तिलका माझी लास्ट में देखिए तिलका माझी के विद्रोह का लास्ट में। कोल विद्रोह के पहले पहाड़िया विद्रोह भाई, कोल विद्रोह के पहले पहाड़िया विद्रोह। शिलागिरी, हाँ, और दोनों चीज मैंने बताया है। महादेवी वो नहीं, फूल पहाड़िया राकेश कुमार सिंह का, ये दोनों किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो ठीक है, अब यहाँ पर भी 10 मिनट तो बचा है, लेकिन रोकते हैं क्योंकि अब नया टॉपिक नहीं शुरू किया सकता। अब कल फिर एक नया टॉपिक, द म्यूटनी इन झारखंड, इसको 86 का म्यूटनी, एंड देन विल बी कमिंग टू द मिल्की या सरदारी मूवमेंट, जो कि सब इम्पोर्टेंट 2-3 क्लासेस और ये हीरोज ऑफ झारखंड खत्म हो जाएंगे। और इसमें से इम्पोर्टेंट बात ये काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो विद दिस थैंक यू फॉर द क्लास। अच्छा, अपना हमारा नंबर कीजिए तो आपने